राम कथा के 4 घाट हैं। ये राम कथा केवल हम ही आपको नहीं सुना रहे। ये राम कथा का प्रारंभ कहां से हुआ है, ये राम कथा कहां से शुरू हुई है। 4 घाट हैं राम कथा के, और चारों घाट पर वक्ताओं ने कथा सुनाई और श्रोताओं ने कथा सुनी। श्री राम कथा की जन्मभूमि जो है वो काशी है। हमारे आदरणीय मामा जी पधारे हैं काशी से। रमन भैया मेरे भाई हैं तो इस नाते वो हमारे भी मामा जी हैं, काशी से पधारे। और बड़ी प्रसन्नता की बात है, कमांडेंट जी कल भी आए और आज भी इतनी सारी उनकी व्यस्तताएं हैं। पूरे बटालियन के आप मालिक हैं, परंतु फिर भी भगवान की कथा के प्रति जो उनका अनुराग है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। उनका हृदय भक्त है, तभी तो आज फिर उन्होंने आने का निर्णय लिया। श्री राम कथा का जन्म स्थल काशी है। जो कथा हम लोग सुन रहे हैं रामचरितमानस की कथा, इसकी उत्पत्ति काशी में हुई। विश्वनाथ की पावन नगरी में 80 घाट पर बैठकर प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस को बनाया। ये रामचरितमानस 80 घाट के गंगा के तट पर इस रामचरितमानस को प्रकट किया है। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को लिखा और लिखने के बाद इतनी सरल भाषा में जिसे हर व्यक्ति पढ़ सकता है, समझ सकता है। सरल इतनी कि कोई भी पढ़ ले, और कठिन इतनी कि बड़े बड़े विद्वानों का भी अर्थ लगाने में माथा ठनक जाता है। कैसे अर्थ लगाएं? ये रामचरितमानस को बनाया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उनके द्वारा राममानस बना है, और इसमें ज्ञान भी है और भक्ति भी है। भक्ति ज्ञान से भर्योरी, भक्ति ज्ञान से भर्योरी, तुलसी बानी लागे। मुहि मीठी मीठी राम की कहानी लागे। बोलिए बाबा तुलसीदास जी महाराज की। तो प्रथम घाट जो है उसके वक्ता हैं बाबा तुलसी। और ये रामायण कहां बनी है? 80 के घाट पर, जहां मुक्ति का धाम है, जहां शिव का धाम है, काशी की परम पवित्र भूमि पर। पहले उसका नाम था काशी, फिर 12 और 80 के कारण वाराणसी नाम पड़ गया, और अब बन गया बनारस। बनारस ये रामचरितमानस रस है। भगवान स्वयं रसोई वेशः, वेद कहता है भगवान स्वयं रस है। भागवत भी रस है
और रामायण भी रस है। पिबत भागवतम रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रामायण भी 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का रस है रामचरितमानस। और भागवत भी रस है। निगम कल्प तरोरुगलितम फलम सुख मुखाद्रव अमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम्। हम लोग कहाँ बैठे हैं? इसका नाम है रसालय। जहां हम बैठे हैं ना, ये रस का आलय है। जहां ज्ञान मिलता है उसे विद्यालय कहते हैं, विद्या का आलय। जहां औषधि मिलती है उसे कहते हैं औषधालय, औषधि का आलय। जहां न्याय मिलता है उसे कहते हैं न्यायालय, और जहां रस मिलता है उसे कहते हैं रसालय। हम लोग काय में बैठे हैं? रसालय। इसका नाम रसालय क्यों हुआ? रस आलय। हम लोग रस पी रहे। काय का? गन्ने का नहीं, नींबू का नहीं, संतरे का नहीं, सेब का नहीं, और अनार का नहीं। हम लोग रस पी रहे हैं। काय का? राम नाम रस। हम लोग कौन से रसालय में बैठे हैं? राम नाम रसालय। इस रसालय में पीकर बैठकर सब पी रहे। ये बना बनाया रस है। बताओ, आपको कुछ करना पड़ रहा है? नहीं तो रस पीने के लिए मेहनत कितनी करना पड़ती है वो तो बनाने वाला जानता है। पीने वाले तो गट गट पूरा ग्लास पी जाते हैं। शिप्रा से पूछो, क्यों शिप्रा, रस बनाती हो, जूस बनाती, कितनी मेहनत लगती? मौसम्बी को छीलने में, संतरे को छीलो, पाइनएप्पल को छीप लो, फिर उसमें जूसर में डालो। बड़ा कठिन काम है रस बनाना। बनाने वाले को मेहनत पड़ती, पर यहां जितने लोग बैठे हैं रसालय में, आपको कुछ नहीं करना है। ना आपको जूसर लाने की जरूरत है, ना संतरा लाने की जरूरत है, ना चाकू लाने की जरूरत है, ना छीलने की जरूरत है, ना छिलका निकालने की जरूरत है, ना बीजा निकालने की जरूरत है। यहां तो रेडीमेड रस मिल रहा है। रियल के बहुत सारे मिलते ना, रेडीमेड जूस, ये रेडीमेड है, बना बनाया। डब्बा पैकेट खोलो, ढक्कन ओपन करो, गड़गड़ रस पी जाओ। ये रामचरितमानस रस है। अभी भैया लोग गा रहे थे ना प्रारंभ में, गावत वेद पुराण अष्टदश, छेबु शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संत
तन को सर्वस सारे अंश संबत सब ही की आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, 8 और 10 कितने हो गए? जल्दी बोलो। 18। हमारे यहां पुराण कितने हैं? 18। वेद कितने हैं? 4। और शास्त्र कितने हैं? 6। 6 वो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। क्या है ये? रस। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का रस है रामचरित मानस। ये बना बनाया रस है, रेडीमेड रस है। क्यों? इसलिए रेडीमेड रस है, बना बनाया, क्योंकि ये रस बना रस में बना। जहां बना बनाया रस मिले उसे कहते हैं बना रस। तो ये बनारस 80 के घाट पर काशी में ये रामचरितमानस बाबा तुलसीदास जी ने लिखा।